स्वामी जय जगदीश। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। वीडियो का टाइटल, थंबनेल और वीडियो को देख करके भी आप लोगों को पता लग गया होगा कि वीडियो किस दिन का है। तो जी हाँ, ये वीडियो है मंगलवार का, जिस दिन का आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। तो आज आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। सुबह का टाइम है, 8 बज चुके हैं। दादाजी आ चुके हैं, हवन की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अब हवन होगा और साथ में मास्टर जी लगे हुए हैं तैयारी करवाने के लिए। और बाकी भी घर के सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और ज्योति भी आ चुकी है, ये डोबी से है। आप लोगों ने पहले भी मेरी वीडियो में देखा होगा। कोई नहीं ना रहने दे, लागा ना जे पल्ला कर भाई। हां ले छोड़ दो, लौटा कोई नहीं हुआ। नहीं, ब्याह के बाद में तो खब्बा गए, इससे पहले सज्जा गए, उसके फिर वहाँ बामेंग में आ जाए नहीं, यहाँ संस्कार हो जाता है वैसे। और हवन ऊपर छत पर नहीं होता है, तो इसलिए जो हवन है वो हमने नीचे करवाया है। मतलब ये हमारे पुराने घर का आंगन है जहाँ पे हवन हो रहा है। गोत्रोत्पन्नम शुभ गोत्रोत्पन्नम है, नयन गोत्रोत्पन्न हम को नाम ना श्री सुखवीर सिंह नाम होते शापत्नी आम को नाम भारी आम को नाम ना देवी सीमा देवी नाम सह पत्नी को सह कुटुंबो सह परिवारों से अपने देवी देवता इष्ट देवता पितृ देवता ना प्रसन्न सभी देवी देवता प्रसन्नार्थम नगरी के सभी देवता प्रश्न अपने नूतन गृह प्रवेश के जन्म के उपलक्ष्य श्री हवन क्रमी कायिक वाचिक मानसिक आध्यात्मिक बौद्धिक सांस्कृतिक करणार्थम गृह सुख शांति करणार्थम शीत लक्ष्मी प्राप्ति संकट का स्वाहा 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 ओम एक दंताय दो एक दंता तन्नो दंती प्रचोदयात् स्वाहा। खड़े हो जो भी सारे जने, राम से मेरा पर लग गई पाया भाई, पता ना होगा प्रेम खाओ भाई राम आता यहाँ से पता ना कर लो, बड़े बड़े सारे एक एक मुट्ठी भर लो बाकी। हाँ बड़े पता कर लो आसान। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बुद्धि वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जावे फल पावे लोक विनसे मन का, स्वामी लोक विनसे मन का, तो हवन हो चुका है, अब हो रही है आरती। तो सब बारी बारी से आरती करेंगे अब। और देखिए, वैसे तो हवन काफ़ी लंबा चला था, तो पूरा तो मैं नहीं दिखा सकती थी आप लोगों को। तो कहीं कहीं से छोटी छोटी सी जो झलकियाँ हैं ना, वो मैंने आप लोगों को दिखाई हैं ताकि आप लोगों को अच्छा लगे और आप भी हमारे नए घर के हवन और आरती में शामिल हो सके। तो अब मैंने भी आरती कर ली है। पूरे बनवाया गया तो अच्छा रहा, काफी पीछे हो रहा है। सात का बड़ा नहीं दादा, राजस्थान का ले
यहाँ पे देखिए हलवा बन रहा है और मुझे ये था कि हलवा हम अंदर बना लेंगे चूल्हे पर, क्योंकि देखिए चूल्हा भी नया था ना, तो उसका भी हमें कुछ करना था। मीठा तो बनता था पहली बार, और वैसे भी बनना ही था, देखो नए घर का भी बनना था, नए घर की रसोई में मीठा। और बाहर बैठ करके आराम से चूल्हे पर हम जो सब्जी और पूरी है वो वहाँ पे बनाएंगे। लेकिन भगवान जी ऐसे बरसे जैसे ही हवन हुआ, और हवन होते ही हम ऊपर आकर के हमने कढ़ाई ही रखी थी गैस पर हलवे के लिए। इतनी तेज़ बारिश आई और लगातार बहुत टाइम तक बारिश हुई। तो एक बार तो टेंशन सी भी हो गई थी, क्योंकि हम नीचे सत्संग करवाने का सोच रहे थे, वहाँ पर भी बुरा हाल हो गया था। और ऊपर भी मतलब हो ही जाता, देखो बारिश में आप लोग समझ सकते हो, इतने लोग आए हों, फिर मुझे ये भी था इतनी तेज़ बारिश आ रही है, सत्संग के लिए मैंने बोल रखा था, तो कैसे आएंगे सब इतनी बारिश में। और इसी वजह से ना कम लोग आ पाए सत्संग में। लेकिन अच्छा भी लग रहा था और सब बोल भी रहे थे कि बारिश आ गई, बहुत अच्छा हो गया, तुम्हारा हवन बहुत अच्छा हुआ, भगवान जी खुश हो गए हैं। तो अच्छा भी काफ़ी लगा। और बस हलवा बन गया है, यहाँ पे पूजा आटा लगा रही है पूरी के लिए, और वो सब अपने अपने कामों पे लगे हुए थे। और बाकी सब भी आ चुके हैं जिन्होंने आना था, तो उनसे भी मैं बाद में मिलवाऊंगी। और यहाँ पे हलवा बन चुका है, तो मेरी जो देवरानी है उसने अब सब्जी चढ़ा दी, मसाला हो चुका है, अब आलू डाल दिए हैं और फिर जो छोले हैं वो भी डाल देंगे। छोले हमने सुबह में उठते ही उबलने के लिए रख दिए थे, तो सब्जी भी बन जाएगी। और जो पूरी का आटा है वो भी लगा करके रख दिया है। तो साथ साथ में बच्चे तो काफ़ी टाइम पहले ही आ गए थे, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। जो हमने टाइम दिया था 11 बजे का, तो टाइम हमने सत्संग का दे दिया था, लेकिन 1:30 बज गया था, क्योंकि दोबारा से फिर बनाना पड़ा हमें। तो यहाँ पे देखिए जो पूरियाँ हैं वो भी बनानी शुरू कर दी हैं। और सबसे पहले गाय की निकलेंगी, और फिर उसके बाद पंडित की जाएंगी, और उसके बाद फिर जो कन्या पूजन है वो होगा, और उसके बाद जो घर परिवार के लोग हैं जो आए हुए हैं वो खाना खाएंगे। और बहुत अच्छा लगता है, सब लोग इस तरह से मिलकर के खाना बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 खड़े हुए हैं, मुझे इनको देख देख करके इतना अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो इनकी क्लिप निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये साइड पूजा है, बीच में ज्योति हैं, और उस साइड फिर प्रिया है पूजा की बहन, और उस साइड फिर मेरी देवरानी है। तो ये चारों पूरी बेलने में लगे हुए हैं। और अब मेरी माँ जा रही है गाय की रोटी देने के लिए। बोल रही थी कैसे जाऊँ इतनी बारिश में, मैंने कहा दे करके तो आनी पड़ेगी, फिर बच्चे भी वेट कर रहे थे, और गाय की नहीं देंगे तब तक खाना शुरू नहीं होगा। और बारिश आप लोग देख सकते हो। की रोटी और अब यहाँ पर मैं और ज्योति लग गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का खाना हो चुका था। तो फिर जो खाना बना रहे थे उनको भी मैंने भेज दिया था कि चलो अब तुम खाना खा करके आओ, और फिर तुम बना देना, फिर हम खा लेंगे, क्योंकि ऐसे अपना काम भी तो निपटाना। फिर सत्संग का भी टाइम हो रहा था, सत्संग का तो टाइम काफ़ी टाइम पहले हो गया था, लेकिन ये हुआ कि बारिश आ गई थी ना, तो फिर कोई आ नहीं पाया। 4-5 लेडीज ही आई थी पहले, तो बाकी तो फिर सब बाद में आई हैं बारिश ख़त्म होने के बाद। मेरे हिसाब से 1:30-2 का टाइम हो गया था उस टाइम तक। लेकिन है ना, काम सबने मिलकर के ऐसा निपटाया, बिल्कुल भी पता नहीं लगने दिया, या काम बिल्कुल भी नहीं फैलने दिया। साथ साथ में बर्तन साफ सफाई सब लगे हुए थे, देवरानी जेठानी ननंद बहनें सब जो भी आई हुई भी हुई थी बाहर से भी। तो ज़्यादा तो देखो इस टाइम पे आप लोग समझ सकते हो मैं क्लिप नहीं निकाल पाई। और फिर बड़ों का थोड़ा सा ये भी होता है भी कहीं कोई कुछ बोल ना दे, और खाना खाते होंगे तो बिल्कुल भी नहीं। बच्चों की तो फिर भी मैंने निकाल ली थी इसलिए। तो इसके बाद बस फिर हमने खाना खाया, और फिर हुआ था सत्संग।
जा रहे हैं नीचे जो 2 गढ़ का सोन हमें करना है वो करने के लिए। उस टाइम पे तो हमें याद नहीं रहा। देखिए इसमें मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि भी हमारी कमी किसकी कमी। एक तो हम ना उस टाइम पे मतलब बिचौल से इतने गए थे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि साथ में बारिश आ गई, साथ में खाना खाने वाले आ गए, हवन उस टाइम पे ख़त्म ही हुआ था इस कारण से। और फिर ना किसी ने याद दिलवाया, बाद में हमने पंडित जी को बोल भी दिया था, तब तो वो हमारे घर पे ही थे कि 2 गढ़ का भी सोन होता है वो भी करवाते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपने आप ही कर लेना। तो फिर बस खाना बनाने में लग गए और याद ही नहीं रहा। और मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें जो पंडित जी होते हैं ना उनको ही करनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोगों को इतना नहीं पता होता है। और देखिए हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता होता, ये फिर हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको पता होता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये गलती किसी की भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे नहीं करते हैं, नहीं ये चीज़ होती है। तो इस वजह से ना किसी को याद थी और ना किसी को पता था कि ऐसे 2 गढ़ भर कर लेकर के आते हैं, मतलब कलश उठाया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से ना कुछ भी ऐसे मन में नहीं रखना चाहिए कि हमारा ये उस टाइम पे ये नहीं हुआ, ये करना चाहिए था। क्योंकि मैं उस टाइम पे अपने मन से निकाल देती हूँ, मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ना छोटी छोटी बातों पे फिर मेरे पास कमेंट आते हैं। कल की वीडियो पे भी बहुत सारे कमेंट आए, मैं आगे आगे सबका रिप्लाई करूँगी। तो फिर हमने सोचा कि चलो 2 गढ़ का सोन है, पानी भर करके ही लेकर के आना होता है, नए घर में रखती है बहू, तो वो हम अपना कर लेते हैं।
अब यहाँ पे ये जो जेंट्स आया हुआ था ये डांस कर रहा था और बहुत ही हंसी मजाक कर रहा था साथ में। और मेरे पास कमेंट पे आए थे कि शायद ये गीत पे डांस कर रहा, तो इसने सिर्फ 3 ही गीतों पे डांस किया था, बाकी भजनों पे ही किया था सभी पे। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई सत्संग है तो भजन ही गाए जाए, एक आध बार बीच में चल जाता है और मैं ऐसी चीज़ें कभी भी मन में नहीं लेती हूँ। और अब होगा टी ब्रेक क्योंकि ज़रूरी है बीच में एनर्जी के लिए, तो अब सबको चाय पिला देंगे और जो प्रसाद है वो खिला देंगे ताकि फिर एनर्जी आए और फिर अच्छा डांस करें। क्योंकि देखिए गाते गाते नाचते नाचते थक भी जाते हैं, ये भी ज़रूरी है। तो पूजा और ज्योति चाय बना रही है यहाँ पे और सारा काम ना इन्होंने बहुत अच्छे से संभाल रखा था। जैसे मैं पूरे टाइम पे ऐसे ही बैठी रही सत्संग में, मुझे ये नहीं था कि मुझे ये करना वो करना। हाँ एक टाइम के लिए हो गई थी क्योंकि उस टाइम पे अवन हुआ ना, अवन होती फिर इन्होंने भी बोल दिया कि मुझे स्कूल में जाना है। और इतने महीनों बाद अगर आदमी स्कूल में जा रहा तो उसकी चीज़ें, मेरे जूते कहाँ हैं, मेरी जुराबें कहाँ हैं, मेरी बेल्ट कहाँ है, तो बहुत टाइम लग जाता उनको ढूंढने में, एक चीज़ को ढूंढने में। और फिर एक घर में सामान इधर से उधर हो गया था सारा, तो उसमें भी मैं ज़्यादा कन्फ्यूज हुई। मैंने कहा ये स्कूल वाले तो ना जिस दिन फंक्शन होता उस दिन तो बुलाने ही बुलाने होते हैं, इतने महीनों से घर पे थे, आज आज और नहीं बुलाते तो क्या हो जाता। तो पता नहीं क्यों ये तो ना हर बार होता ही होता है, कहीं जाना हो ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मन हो जाने का या फिर कुछ फंक्शन हो तो उस टाइम पे तो स्कूल वालों का फ़ोन आ ही जाता है बुलाने के लिए। और कल वाले वीडियो पे कमेंट आए हैं कि आपने हवन नीति क्यों किया, नए घर में क्यों नहीं किया। देखिए वैसे तो मैंने रीजन साथ में बता दिया था, मैं बता देती हूँ साथ में ही ताकि फिर कोई ऐसा कमेंट ना आए, क्योंकि मुझे पता था कि पंडित जी ने मना कर दिया था कि छत पे हवन नहीं होता है, तो इस वजह से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो नीचे हवन हुआ था। और सत्संग का भी मैं बताऊं, सत्संग के लिए भी मेरी माँ बिल्कुल भी नहीं मान रही थी कि ऊपर होगा, बोल रहे थे नीचे ही होगा क्योंकि ऊपर छत पे थोड़ी ना नाचेंगे कूदेंगे ये वो। और मेरा मन था कि नए घर में ही सत्संग हो, लेकिन भगवान ने ऐसा किया कि इतनी बारिश आई वहाँ पे बुरा हाल हो गया था, मतलब नीचे घर में। तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, ऊपर ही हमने करवाना पड़ा। मैंने कहा चलो ये तो अच्छा हो गया। वैसे तो देखो होने को कुछ नहीं होता, फिर भी होता है कि भी छत पे ऐसे वैसे कह देते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं ना हमारे घर में, वो सभी के घर में ऐसे होते हैं। मैंने कहा कि चलो ये काम तो ठीक होगा कि सत्संग तो नए घर में हुआ, हवन तो चलो कोई बात नहीं, हवन जब नहीं होता है तो ऊपर। और एक मेरे काका के लिए कमेंट आए हैं कि काका हवन में क्यों नहीं थे। तो देखिए हमने बोला था हवन के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे से बैठा नहीं जाएगा इतने लंबे टाइम के लिए। और फिर वही होता है, देखो भी हवन में या तो बैठो ना बैठो तो पूरे टाइम के लिए बैठो, क्योंकि बीच में हवन में से नहीं उठा जाता है। इसलिए उनकी तबीयत ख़राब है, इतने लंबे टाइम तक वो नहीं बैठ सकते। और फिर खेत में भी गए हुए थे, कुछ काम था इसलिए। और कई कमेंट ये भी आए हैं, जैसे ये नाचने गाने वाला था कि ये कहाँ से है, और कई ने कमेंट में बता भी रखा है कि ये वहाँ से हैं, हम इसको जानते हैं, ये चुनरी भेजता है, मतलब इस तरह के भी कमेंट आए हैं। तो जी हाँ, ये ना खरल गांव से है।
तो किसी को बुलाना हो अपने घर में, सत्संग करवाना हो, छठी मतलब जो भी होता है, खोड़िया जो भी होता है, सभी प्रोग्राम में ये आता है। इसका नंबर चाहिए तो मुझे बता देना। और अच्छा हुआ ये आ गया, क्योंकि वरना तो जो लेडीज है ना वो आधे घंटे के लिए भी नहीं बैठती, बस आती हैं और चली जाती हैं। और देखा होगा आप लोगों ने बीच में भी 3-4 बार उठी, लेकिन इसने बैठा लिया था धक्के से, जैसे तैसे कुछ भी बोल करके कि बैठ जाओ, क्या करोगी, ये वो। और बहुत अच्छा रंग जमाया, सबका मन लगा, बहुत हंसे सब, मतलब बिल्कुल ना पेट दुखने लग गया था हमारा हंस हंस करके। इतना हंसी मजाक डांस बहुत ज़बरदस्त था। बहुत सारे डांस हैं इसके जो कि हमारे रंगीला हरियाणा चैनल पर आएंगे। और यहाँ पर अब मैं और ज्योति डांस कर रहे हैं। मैं बोल रही थी इसको बार बार कि बेटा कर, सब कर रहे हैं, तो बोली जी मैं तो आपके साथ ही करूँगी। मैंने कहा ठीक है, मेरे साथ कर लेना। तो बड़ी लाडो का डांस हो चुका है, अब आ गई है छोटी लाडो। और सच बताऊँ ना, मुझे आज इसका डांस देख करके ये लगा कि इसने सीख कहाँ से लिया। देखिए वैसे तो ये कर लेती है म्यूजिक पे तो, लेकिन गीतों पे बस ठीक ठाक ही कर पाती है, लेकिन आज तो बहुत अच्छे से मटक रही थी ये। कम देखे कैमरे का जी।
टाइम पे सब चले गए थे, लेकिन फिर भी हमने 3-4 गीतों पे बाद में भी डांस किया था क्योंकि मन कर रहा था। और ये जो सब अब डटे हुए हैं, इस टाइम पे मैं इनको बोल रही थी कि तुम तो ना मेरे पास ही रहना शुरू कर दो। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये हो रहा था बस जाए ही ना, यहीं पे बैठे रहें। और अब यहाँ पे हो रही है हंडोड़ा बंधाई रस्म। तो वैसे तो हमने दादाजी से लगवा लिया था क्योंकि मिस्त्री का ही काम था इसको लगाना, हमारे से तो नहीं लगता, लेकिन हमने हाथ लगवा दिया था सुमन का और अपनी सामर्थ्य के अनुसार नेक दे दिया था जितना भी हमारे से हुआ।